हर दुकानदार, हर व्यापारी को एक इच्छा होती है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए, उसकी इनकम अच्छी हो और उसका बिजनेस बिल्ड करे, व्यापार में गति आए। लेकिन दोस्तों हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हायर कर सकें, ताकि हमारे बिजनेस में भी ग्रोथ हो और हम एक अच्छा पैसा कमा सकें। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। मेरा नाम है विपिन कुमार और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल थॉट विद विपिन। दोस्तों कस्टमरों का आना और लगातार आना, इसमें बहुत अंतर है। कभी कभी हम कोई शॉप की ओपनिंग करते हैं, स्टार्टिंग में तो कस्टमर हमारे पास आते हैं, उसके बाद कस्टमरों का आना बंद हो जाता है, या यूं कहें कि कस्टमर हमारे पास कम हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और हमें ऐसा एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए जो हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर गेन करके। ग्राहकों को प्रभावित करने का सबसे पहला तरीका है पहली छाप। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। दोस्तों जब कोई ग्राहक हमारी दुकान पर पहली बार आता है, स्वागत शब्दों के साथ उसका सम्मान करें तो उसे अच्छा लगेगा। उसे वेलकम शब्दों के साथ उसका आदर सम्मान करें तो उसे अच्छा लगता है और वह बार बार आपकी दुकान आने का प्रयास करता है और आपका वह रेगुलर कस्टमर बन जाता है। ग्राहकों की जरूरतों को समझें। दोस्तों हर ग्राहक का एक जरूरत लेकर आपके पास आता है, उसे एक आवश्यकता होती है जिससे आप उसे सॉल्यूशन दे सकते हो। आपको उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए ताकि उसे ऐसा लगे कि आप उसकी समस्या को लेकर गंभीर हैं और आप एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हो। जब आप ऐसा करते हो तो कस्टमर आपके पास बार बार आपसे राय लेने के लिए आता है, आपकी दुकान पर आता है। इस तरह से कस्टमर आपके पास रेगुलर आने लगता है। विश्वसनीयता और अपारदर्शिता। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हो, किसी भी तरह का धोखा हो, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है उसके साथ ईमानदारी से काम हो। जब हम किसी कस्टमर के साथ विश्वास के साथ काम करते और हमारे शब्दों में अपारदर्शिता होती है, मतलब जैसा हमने कहा कि चीजें वैसी ही निकलती हैं, हमारी सेवाएं वैसी ही निकलती हैं, तो लोगों को एक भरोसा बन जाता है और एक ऐसा भरोसा बन जाता है जो कभी टूटने वाला नहीं है। इसलिए हमें हमेशा अपारदर्शिता होनी चाहिए, कस्टमर के साथ विश्वसनीयता होनी चाहिए ताकि कस्टमर हमारे साथ रेगुलर जुड़ा रहे। समय पर सेवा। हम जब कोई शॉप खोलते हैं तो हम दूसरों को सेवा देने के लिए खोलते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए खोलते हैं, लेकिन वही सर्विस यदि हम समय पर दें तो और अच्छी बात होती है। जब कस्टमर हमसे सर्विस मांगे तभी तत्काल प्रभाव से यदि हम उसको सेवा देते हैं तो ऐसा करने से कस्टमर हमसे जुड़ा रहता है, क्योंकि कस्टमर रहता है। लॉयल्टी प्रोग्राम, रिवॉर्ड। नियमित कस्टमरों को विशेष ऑफर, डिस्काउंट और रिवॉर्ड प्रोग्राम शुरू करें। जो कस्टमर आपके रेगुलर हैं, जो हमेशा आपके पास आते हैं और आप उन्हें व्यक्तिगत तौर से जानते हैं, तो उनके लिए विशेष डिस्काउंट दें, उन्हें अच्छे ऑफर दें ताकि लोगों को अच्छा लगे। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, जो कस्टमर आपके पास रेगुलर आता है तो वह आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, वह चाहता है कि आप उसको और भी कुछ दें ताकि उसे अच्छा लगे। देखिए रिवॉर्ड लेना सबको अच्छा लगता है, तो हर किसी को गिफ्ट लेना अच्छा लगता है। तो आप यदि कुछ लॉयल कस्टमरों के लिए आप कुछ डिस्काउंट, कुछ रिवॉर्ड प्रोग्राम यदि रखते हैं तो कस्टमर आपसे जुड़ा रहेगा और लंबे समय तक आपके साथ काम करता रहेगा। कुछ विशेष सेवाएं यदि हम देते हैं तो कस्टमर हमसे जुड़ा रहेगा। और कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर को 7 दिन 24 घंटे हमें कस्टमर के लिए कार्य के लिए तत्पर रहना चाहिए। जब कस्टमर ने हमसे सर्विस मांगी तभी हम उसे दें। यदि हमारी ऐसी सर्विस त्वरित है, तत्काल प्रभाव से हम समस्या का समाधान करने वाले हैं, तो कस्टमर हमसे जुड़ा रहेगा। जब भी कोई फेस्टिवल हो तो उस समय हम कस्टमर को कुछ ग्रीटिंग्स भेजें, कुछ गिफ्ट भेजें। देखिए आप छोटे छोटे परिवर्तन करने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। आप किसी कस्टमर को यदि किसी फेस्टिवल पर गिफ्ट भेजते हो उसके घर पर, तो उसे अच्छा महसूस होता है और उसे व्यक्तिगत स्पर्श का अनुभव होता है। ऐसा करने से कस्टमर आपसे हमेशा जुड़ा रहेगा। व्यक्तिगत स्पर्श। यदि हमारे पास 100 कस्टमर हैं या 1000 कस्टमर हैं, इनमें से यदि कुछ कस्टमर्स को यदि हम नाम से जानते हैं, वो हमारे व्यक्तिगत हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे मित्र हैं, उन्हें हम नाम से बुलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को नाम से बुलाते हो तो उसे व्यक्तिगत स्पर्श का एहसास होता है, उसे लगता है कि आप उसे पर्सनली जानते हो, और ऐसा करने से उसे अच्छा फील होता है और वह बार बार आपकी दुकान पर आना पसंद करता है। साथ ही साथ आप ग्राहकों की बात को लेकर प्रतिबद्ध रहें। यदि आपने जो उनसे कहा है वो काम पूरा होना चाहिए, उस समय पे होना चाहिए और सही होना चाहिए। इस तरह की यदि सेवाएं आप दोगे तो कस्टमर आपसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। फॉलो अप करें। देखिए जब कस्टमर हमारी दुकान पर आता है तब तो हमें बहुत से काम करने होते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जब कस्टमर हमारा घर पे होता है। जब भी आपको समय मिले, जब भी आप फ्री टाइम में बैठे हो, तो अपने कस्टमर को एक कॉल लगा लें, उनसे उनके अनुभव जाने, जो सेवाएं आपने दी है उस सेवा के बारे में आप कुछ डिस्कस करें। आप उनसे पूछें कि सर आप मेरी सेवाओं से संतुष्ट हैं या नहीं। यदि कोई कमी है तो सर बताइए। यदि वो व्यक्ति संतुष्ट होगा तो वो आपको बताएगा, और यदि कुछ कमी होगी तो वो भी कमी हमारे सामने आ जाएगी। इस तरह से व्यक्ति को अच्छा फील होता है। ऐसा करने से कस्टमर हमसे हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाता है, हमेशा के लिए जुड़ जाता है।
ग्राहकों को महत्व दें, उनसे सुझाव मांगे। अपने व्यापार में सुधार के लिए ग्राहकों से सुझाव मांगना जरूरी है। इससे उन्हें कुछ विशेष फील होता है। वो कुछ कमियां बताएंगे आपको, कुछ डिस्कशन बताएंगे आपको, कुछ फीलिंग्स बताएंगे अपनी। सकारात्मक अनुभव, एक अच्छा माहौल, एक ऐसा माहौल तैयार करें जो ग्राहकों को हमेशा खुश और संतुष्टि महसूस कराए। तो ये हर कस्टमर जब आपके पास आता है तो एक समस्या लेके आता है, वह आपसे एक सोल्यूशन चाहता है। और यदि आप एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण उसके सामने बनाते हैं और उसे अच्छा फील होता है तो वह आपके पास बार बार आने का प्रयास करेगा और बार बार आएगा आपके पास, क्योंकि आपने जो एनवायरनमेंट बनाया है, जो माहौल बनाया है, वो उसके लिए उचित है, अनुकूल है। वो हमेशा आपके पास आएगा। इसलिए एक अच्छा अनुभव, सकारात्मक अनुभव बनाएं ताकि उसे अच्छा फील हो। हमेशा उत्तम सेवाएं देने के प्रयास करें। समय के साथ अपडेट होते हुए सेवाएं भी अपडेट करके दें ताकि उसे कुछ नया अनुभव हो। आप वही तरह की यदि सेवाएं देंगे जो आप 2 साल या 4 साल पहले दे रहे होंगे तो वो सेवाएं आपकी नहीं चलेंगी। आपको कुछ समय के साथ अपडेट करके कुछ नई नई सेवाएं उसको देते रहना होगा। यदि आप ऐसा करोगे तो कस्टमर आपसे हमेशा जुड़ा रहेगा। दोस्तों, ये कुछ टिप्स आपके छोटे दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार सबके लिए उपयोगी हैं। बस जरूरी है कि हमें कुछ ख्याल रखने होते हैं। इन सारे टिप्स को अपनाने के लिए आपको कुछ अलग से इन्वेस्ट नहीं करना, आपको अलग से पैसा नहीं लगाना। बस कुछ सुधार करने हैं अपने स्वभाव में, कुछ सुधार करने हैं अपनी शॉप में और कुछ सुधार करने हैं अपने विचारों में। यदि आप इन टिप्स को यदि अपना लेते हो तो कस्टमर आपके पास अपने आप आने लगेगा, क्योंकि जिस तरह से आप चाहते हो कि हमें एक अच्छा कस्टमर मिले, उसी तरह से एक कस्टमर भी चाहता है कि हमें एक अच्छा दुकानदार मिले ताकि हमें भटकना ना पड़े। इस तरह से इन टिप्स को अपनाएं, अपनी दुकान, अपनी लाइफ में, अपनी शॉप को एक नई दिशा और दशा दें। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।